हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जर्नी टू ड्रीम डेस्टिनेशन में। आज हम आपको ले चलेंगे भारत में विद्यमान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर की यात्रा पर, जो कि महाराष्ट्र के पुणे शहर से लगभग 120 किलोमीटर दूर सह्याद्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित है। हम पुणे स्टेशन से भोसरी जाने वाली लोकल बस में बैठकर शिवाजी बस स्टैंड के लिए पहुंच गए, जहां उन्होंने हमारे से मात्र 10 रुपये पर पर्सन के हिसाब से किराया लिया। इसके अलावा पुणे से स्टेशन से 30 से 40 रुपये में ऑटो से भी पहुंचा जा सकता है। शिवाजी बस स्टॉप के लिए उतर गए हम लोग। शिवाजी बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं, मुश्किल से 200 मीटर आगे, और यहाँ से हम लोग भीमा शंकर के लिए बस पकड़ेंगे। शिवाजी बस स्टैंड से भीमा शंकर के लिए महाराष्ट्र डिपो की डायरेक्ट बस भी मिल जाती है, जिसका किराया 185 रुपये है। यहाँ से भीमा शंकर की दूरी 120 किलोमीटर के लगभग है और बस से 4 से 5 घंटे का समय लगता है। यदि आप प्राइवेट टैक्सी हायर करना चाहते हैं तो इसका किराया 2500 से 3000 रुपये तक होता है। फाइनली हम शिवाजी बस स्टैंड से बाहर आ चुके हैं, और हुआ क्या है कि वहाँ आज वीकेंड होने के कारण, संडे के कारण काफ़ी रश है, और जो बसेस हैं जो वो आज वहाँ तक नहीं जा रही हैं, बीच में ब्रेक करके जा रही हैं। इसलिए हम लोगों ने ये टैक्सी हायर की है, शेयरिंग टैक्सी, जिसका पर पर्सन इनमें 350 रुपीज़ आने का और 350 जाने का, वो साइड 700 रुपीज़ उसको हायर किया हमने। शेयर टैक्सी वाले के टैक्सी में फुल सवारी ना होने के कारण उसने जाने से इनकार कर दिया, और बाद में हम शिवाजी बस स्टैंड के अंदर आए और इंक्वायरी ऑफिस में भीमा शंकर जाने के लिए बस का पता किया, जहां पर उन्होंने जानकारी दी कि अभी शिरडी जाने वाली बस स्टैंड पर खड़ी हुई है और उससे मंचर तक पहुंचा जा सकता है, जो कि यहां से तकरीबन 60 किलोमीटर है और इसका किराया लगभग 90-95 रुपये है। हम तुरंत उस शिरडी जाने वाली बस में मंचर तक के लिए बैठ गए। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ सुबह 4-5 बजे जो पहली बस भीमा शंकर के लिए जाती है, अगर आपको वो मिल जाती है तो सबसे बेस्ट टाइम है, जो आपको वहाँ पहुँचने के लिए कम से कम समय में पहुँचा जा सकता है। अब हम अपनी यात्रा टुकड़ों टुकड़ों में करने वाले हैं। सबसे पहले मंचर तक पहुँचेंगे और फिर उसके बाद वहाँ से देखेंगे क्या साधन मिलता है। बस ड्राइवर साहब जो हैं वो बहुत अच्छी और बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल कूल तरीके से, बढ़िया स्पीड में। देखने में ज़रूर ऐसी बस लगती है, कंडीशन देख के ऐसा लगता है क्या पता कहीं ये बंद ना पड़ जाए, बीच में खराबी ना हो जाए, परंतु ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी और बेहतरीन तरीके से बिना नॉन स्टॉप ये गाड़ी वहाँ चलती गई। और हमने आगे बैठकर ड्राइवर साहब से भी काफ़ी जानकारियाँ ली, और साथ ही साथ वहाँ पर जो है रोड के जो आने वाले सीन हैं उनका भी लुत्फ़ उठाया। भाई, हम एक बात ज़रूर कहेंगे कि यहाँ पर जो है रोड के किनारे ये पानी, प्लास्टिक की बोतलें जो पड़ी हुई हैं, ये गंदगी कम से कम ना फैलाएं। ये हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग जरूर करें। इस बस से हम मंचर तक आए थे। मंचर से भीमा शंकर के लिए बस उपलब्ध न होने के कारण हमने शेयर टैक्सी की, जिसने 300 रुपये राउंड ट्रिप के पर पर्सन के हिसाब से चार्ज किए, और हम निकल पड़े अपने भीमा शंकर की यात्रा में। शेयर टैक्सी जो इको गाड़ी उपलब्ध हुई, और अब हम आगे की सफ़र हम इको गाड़ी के साथ ही कर रहे हैं। अभी हम लोग निकल चुके हैं मंचर से भीमा शंकर के लिए, और हमारे भैया है नवनीत जी,
ये हमारे को वहाँ भीमाशंकर की यात्रा कराने वाले हैं और हमारे साथ में बैठे हुए हैं सारे साथी लोग। बोले भीमाशंकर भगवान की जय, मिश्रा जी की जय। भीमाशंकर बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर पहले ये पेड पार्किंग है। यहाँ पर आपके व्हीकल पार्क होंगे और यहाँ से मंदिर परिसर जाने के लिए लगभग 50 रुपये पर पर्सन टैक्सी में पेड करते हुए वहाँ पहुँचा जा सकता है। और अगर बस से आते हैं तो डायरेक्ट बस स्टैंड वहीं पर है, जो भीमाशंकर से मुश्किल से 200 मीटर दूरी पर ही उपलब्ध है। इसलिए मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि आप इस बस स्टैंड जाने वाली जो महाराज डिपो की बस है वो उसी से ही जल्दी से जल्दी, जो सुबह मॉर्निंग में निकलती है सुबह 4-5 बजे वाली, उससे आकर ही यात्रा करके यहाँ पहुँचे ताकि आप मंदिर के नज़दीक उतरें। टैक्सी और इसके स्कैम उससे बचे रहें। अब हम भीमाशंकर बस स्टैंड से मंदिर की ओर जा रहे हैं, जो कि लगभग 700 मीटर के करीब है। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे दोनों तरफ खाने पीने की और फूल माला एवं पूजन सामग्री की भी दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ आप किसी भी प्रकार से यहाँ खरीदारी करके अपने जूते चप्पल यहाँ ना उतारें, क्योंकि ये दुकानें आपको मंदिर की आखिरी सीढ़ी तक मिलेंगी। मंदिर की आखिरी सीढ़ी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा मंदिर या तो प्लेन सरफेस पर होता है या फिर ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर होता है, पर यहाँ भीमाशंकर मंदिर एक गहराई में स्थित है, मतलब ढलान की ओर है। इसलिए आखिरी सीढ़ी तक आप अपने चप्पल जूतों वगैरह को पहन के जा सकते हैं और उस आखिरी दुकान या फूल माला की जहाँ भी आप खरीदारी करते हैं वहाँ पर आप अपनी चप्पलें उतार सकते हैं, ताकि आपको लाइन में खड़े रहने में या चलने में तकलीफ़ ना हो। चूँकि यहाँ वीकेंड और विशेष तीज त्योहारों पर काफ़ी भीड़ होती है और हम भी इसी प्रकार वीकेंड में पहुँचे थे संडे के दिन, तो हमें करीबन 5 घंटे लाइन में लगने के बाद दर्शन हुए। और ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पर 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से वीआईपी दर्शन भी उपलब्ध हैं, जिसकी रसीद काटी जाती है। आप किसी दूसरे एजेंट या उसके बहकावे में डायरेक्ट उससे संपर्क ना करें, बल्कि मंदिर कमेटी से ही संपर्क करें। और यहाँ आप जो है ये देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग लाइन में लगे हैं और मंदिर वो नीचे ढलान में दिख रहा है, जिसके सामने पहाड़ी की ओर यहाँ 2.5 किलोमीटर आगे भीमा नदी का उद्गम स्थल है। हमारे पास समय की कमी होने के कारण हम वहाँ जाने में असमर्थ रहे। इससे 300 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर भीमा शंकर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो कि भीमा शंकर के नाम से प्रसिद्ध है,
और पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में यह कथा प्रचलित है। प्राचीन समय में एक भीम नाम का राक्षस था। वह अपनी माता करकटी के साथ वन में निवास करता था। एक दिन उसने अपनी माता से पूछा, माँ, आप यहाँ वन में अकेली क्यों रहती हो? मेरे पिता कौन हैं और कहाँ हैं? तो उसकी माँ ने बताया कि महान प्रतापी रावण के भाई कुंभकर्ण ही तुम्हारे पिता थे और भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम ने तुम्हारे पिता का वध किया था। यह सुनकर वह क्रोधित हो जाता है और भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए वह बैकुंठ लोक पहुंच जाता है और वहां जाकर उनसे युद्ध कर उन्हें युद्ध में परास्त कर देता है। और इसके बाद वह भगवान इंद्र की सभा में पहुंचकर इंद्र आदि सभी देवताओं को परास्त कर देता है और फिर वह पृथ्वी पर आतंक मचाना शुरू कर देता है। इस तरह पृथ्वी के लोगों को आतंकित करते हुए वह सह्याद्री पर्वत पर पहुंचता है, जहां के राजा सुदक्षिण थे। वह उनको भी युद्ध में परास्त करके बंदी बनाकर कारागृह में डाल देता है। परंतु वह राजा भगवान शिव के महान भक्त थे, तो वह कारागृह में भी भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित कर उनकी आराधना आरंभ कर देते हैं। और उसे जब इस बात का पता चलता है तो वह भगवान शिव के शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास करने के लिए तलवार से प्रहार करता है और वहीं पर भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और उसे अपनी हुंकार मात्र से जलाकर भस्म कर देते हैं। भीम नाम के राक्षस का वध करने के कारण ही इस स्थान का नाम भीमाशंकर पड़ गया। उसी समय वहां सभी देवी देवता आकर भगवान शिव की स्तुति करते हैं और उनको हमेशा हमेशा के लिए यहीं स्थापित रहने का आग्रह करते हैं। तभी से यह ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर के नाम से प्रसिद्ध है और पूजनीय है। कहते हैं जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि हम लगभग 5 घंटे लाइन में लगे रहने के बाद हमें आरती में शामिल होने का शुभ अवसर मिला। यदि हमें जल्दी दर्शन हो गए होते तो निश्चित रूप से हम किसी अन्य स्थान को विजिट के लिए निकल जाते या वापसी की तैयारी करते। इसी प्रकार जब भी अब आए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यहाँ पर कम से कम एक दिन यहाँ रात बिताएं ताकि हम पूरे दर्शनों और आरतियों का अनुभव कर सकें, उसमें शामिल हो सकें। बस स्टैंड कैंपस और मंदिर के नज़दीक कुछ साधारण होटल 500 से 1000 रुपये में उपलब्ध हैं। यहाँ पर ताजे मावे से बना हुआ प्रसाद वितरण किया जाता है। ये खरीद कर आप ले जा सकते हैं और यहाँ पर कुछ खास चीज़ें भी खरीद सकते हैं। ये है यहाँ का बस स्टैंड। यहाँ पर रात्रि 6 बजे के बाद यहाँ से कोई साधन वापसी के लिए नहीं है। फाइनली हम लोग सभी लोग दर्शन करने के बाद भीमाशंकर से लौट रहे हैं और बोले शंकर की जय। हर 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 महादेव, हर हर महादेव, भीमाशंकर की जय। मंचर तक हम इस शेयर टैक्सी से जा रहे हैं और उसके बाद देखते हैं कि पुणे के लिए हमें क्या साधन मिलता है और हम अपनी यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और घर बैठे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने में अगर पुण्य कमाना चाहते हो कृपया एक लाइक के साथ कमेंट में जय भीमाशंकर देव अवश्य लिखें।